हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल किस्से कहानियों की ऑडियो लाइब्रेरी पर। अभी हम सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित उपन्यास प्रेम आश्रम का अंतिम भाग। तो चलिए सुनते हैं आज का भाग। 2 साल हो गए हैं। संध्या समय है। बाबू माया शंकर घोड़े पर सवार लखनपुर में दाखिल हुए। उन्हें वहां बड़ी रौनक और सफाई दिखाई दी। प्रायः सभी द्वारों पर साइबान थे। उनमें बड़े बड़े तख्ते बिछे हुए थे। अधिकांश घरों पर सफेदी हो गई थी। फूस के झोपड़े गायब हो गए थे। अब सब घरों पर खपरैल थी। द्वारों पर बैलों के लिए पक्की चरनियां बनी हुई थी और कई द्वारों पर घोड़े बंधे हुए नजर आते थे। पुरानी चौपाल में पाठशाला थी और उसके सामने एक पक्का कुआं और धर्मशाला थी। मायाशंकर को देखते ही लोग अपने अपने काम छोड़कर दौड़े और एक क्षण में सैकड़ों आदमी जमा हो गए। मायाशंकर सुक्खू चौधरी के मंदिर पर रुके। वहां इस वक्त बड़ी बहार थी। मंदिर के सामने सहन में भांति भांति के फूल खिले हुए थे। चबूतरे पर चौधरी बैठे हुए रामायण पढ़ रहे थे और कई स्त्रियां बैठी हुई सुन रही थी। मायाशंकर घोड़े से उतरकर चबूतरे पर जा बैठे। सुखदास हड़बड़ाकर खड़े हो गए और पूछा, सब कुशल है ना? क्या अभी चले आ रहे हो? मायाशंकर ने कहा, हाँ, मैंने कहा चलूं तुम लोगों से भेंट भाट करता आऊं। सुक्खू चौधरी बोले, बड़ी कृपा की। हमारे धन्य भाग कि घर बैठे स्वामी के दर्शन होते हैं। यह कहकर वह लपके हुए घर में गए। एक ऊनी कालीन लाकर बिछा दी। कलसे में पानी खींचा और शरबत घोलने लगे। मायाशंकर ने मुंह हाथ धोया, शरबत पिया। घोड़े की लगाम उतार रहे थे कि कादिर खां ने आकर सलाम किया। माया ने कहा, कहिए खां साहब, मिजाज तो अच्छा है। कादिर खां ने कहा, सब अल्लाह ताला का फजल है। तुम्हारे जान माल की खैर मनाया करते हैं। आज तो रहना होगा ना? मायाशंकर ने कहा, यही इरादा करके तो चला हूँ। थोड़ी देर में वहां गांव के सब छोटे बड़े आ पहुंचे। इधर उधर की बातें होने लगी। कादिर ने पूछा, बेटा, आजकल कौंसिल में क्या हो रहा है? आसामियों पर कुछ निगाह होने की आशा है या नहीं? मायाशंकर ने कहा, हाँ है। चचा साहब और उनके मित्र लोग बड़ा जोर लगा रहे हैं। आशा है कि जल्दी ही कुछ न कुछ नतीजा निकलेगा। कादिर खान ने कहा, अल्लाह उनकी मेहनत सफल करे। और क्या दुआ दें? रोए रोए से तो दुआ निकल रही है। काश्तकारों की दशा बहुत कुछ सुधरी है। बेटा, मुझे को देखो। पहले 20 बीघे का काश्तकार था। 100 रुपए लगान देना पड़ता था। 10-20 रुपए साल नजराने में निकल जाते थे। अब जुमला 20 रुपए लगान है और नजराना नहीं लगता। पहले अनाज खलिहान से घर तक न आता था। आपके चपरासी कारिंदे वहीं गला दबाकर तुलवा लेते थे। अब अनाज घर में भरते हैं और सुबीते से बेचते हैं। 2 साल में कुछ नहीं तो 300-400 बच्चे होंगे। 150 की एक जोड़ी बैल लाए। घर की मरम्मत कराई। साइबान डाला। हांडियों की जगह तांबे और पीतल के बर्तन लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब किसी की धौंस नहीं। माल गुजारी दाखिल करके चुपके से घर चले आते हैं। नहीं तो हर दम जान सूली पर चढ़ी रहती थी। अब अल्लाह की इबादत में भी जी लगता है। नहीं तो नमाज भी बोझ मालूम होती थी। मायाशंकर ने पूछा, तुम्हारा क्या हाल है दुखरन भगत? दुखरन बोला, भैया, अब तुम्हारे इकबाल से सब कुशल है। अब जान पड़ता है कि हम भी आदमी हैं। नहीं तो पहले बैलों से भी गए बीते थे। बैल तो हर से आता है तो आराम से भोजन करके सो जाता है। यहाँ हर से आकर बैल की फिक्र करनी पड़ती थी। उससे छुट्टी मिले तो कारिंदे साहब की खुशामद करने जाते। वहां से 10-11 बजे लौटते तो भोजन मिलता। 15 बीघे का काश्तकार था। 10 बीघे मौरूसी थे। उनके 50 रुपए लगान देता था। 5 बीघे सिकमी जोतते थे। उनके 60 रुपए देने पड़ते थे। अब 15 बीघे के कुल 30 रुपए देने पड़ते हैं। हरी बेगारी, गजर नियाज सबसे गला छूटा। 2 साल में 300-400 हाथ में हो गए। 100 रुपए की एक पछाई भैंस लाया हूँ। कुछ कर्जा था, चुका दिया। सुखदास बोले, और तबला हारमोनियम लिया है, वह क्यों नहीं कहते? एक पक्का कुआं बनवाया है, उसे क्यों छुपाते हो? भैया, यह पहले ठाकुर जी के बड़े भगत थे।
एक बार बेगार में पकड़े गए तो आकर ठाकुर जी पर क्रोध उतारा, उनकी प्रतिमा को तोड़ ताड़ कर फेंक दिया। अब फिर ठाकुर जी के चरणों में इनकी श्रद्धा हुई है। भजन कीर्तन का सब सामान इन्होंने ही मंगवाया है। दुखरन भगत ने कहा, छिपाऊं क्यों, मालिक से कौन पर्दा, यह सब उन्हीं का अकबाल तो है। मायाशंकर ने कहा, यह बातें चचा जी सुनते तो फूले न समाते। कल्लू बोला, भैया जो सच पूछो तो चांदी मेरी है, रंक से राजा हो गया। पहले 6 बीघे का असामी था, सब सिकमी, 72 रुपए लगान के देने पड़ते थे। उस पर हरदम गौस मियाँ की चिरौरी किया करता था कि कहीं खेत ना छीन लें। 50 रुपए खाली नजराना लगता था। प्यादों की पूजा अलग करनी पड़ती थी। अब कुल 9 रुपए लगान देता हूँ। 2 साल में आदमी बन गया हूँ। फूस के झोपड़े में रहता था, अब की मकान बनवा लिया है। पहले हरदम धड़का लगा रहता था कि कोई कारिंदे से मेरी चुगली ना कराया हो। अब आनंद से मीठी नींद सोता हूँ और तुम्हारा जस गाता हूँ। मायाशंकर सुक्खू चौधरी से बोला, तुम्हारी खेती तो सब मजदूरों से ही होती होगी, तुम्हें भजन भाव से कहाँ छुट्टी। सुक्खू ने हंसकर कहा, भैया मुझे अब खेती बाड़ी करके क्या करना है। अब तो यही अभिलाषा है कि भागवत भजन करते करते यहाँ से सिधार जाऊं। मैंने अपने 40 बीघे उन बेचारों को दे दिए हैं जिनके हिस्से में कुछ ना पड़ा था। इस तरह 7-8 घर जो पहले मजदूरी करते थे और बेगार के मारे मजदूरी भी ना करने पाते थे, अब भले आदमी हो गए। मेरा अपना निर्वाह भिक्षा से हो जाता है। हाँ, इच्छा पूर्ण भिक्षा यही मिल जाती है, किसी दूसरे गांव में पेट के लिए नहीं जाना पड़ता। 2-4 साधु संत नित्य ही आते रहते हैं, उसी भिक्षा में उनका सत्कार भी हो जाता है। मायाशंकर ने कहा, आज विशेषर साह नहीं दिखाई देते। सुक्खू बोले, किसी काम से गए होंगे, वह भी अब पहले से मजे में है। दुकान बहुत बढ़ा दी है, लेन देन कम करते हैं। पहले रुपए में आने से कम ब्याज न लेते थे, और करते क्या, कितने ही आसामियों से कौड़ी वसूल न होती थी। रुपए मारे पड़ते थे, उसकी कसर ब्याज से निकालते थे। अब रुपए सैकड़े ब्याज देते हैं, किसी के यहाँ रुपए डूबने का डर नहीं है। दुकान भी अच्छी चलती है। लश्करों में पहले दिवाला निकल जाता था, अब एक तो गांव का बल है, कोई रौब नहीं जमा सकता, और जो कुछ थोड़ा बहुत घाटा हुआ भी तो गांव वाले पूरा कर देते हैं। इतने में बलराज रेशमी साफा बांधे, मिर्जई पहने, घोड़े पर सवार आता दिखाई दिया। मायाशंकर को देखते ही बेधड़क घोड़े पर से कूद पड़ा और उनके चरण स्पर्श किए। वह अब जिला सभा का सदस्य था, उसी के जलसे से लौटा आ रहा था। मायाशंकर ने मुस्कुराकर पूछा, कहिए मेंबर साहब, क्या खबर है। बलराज बोला, हुजूर की दुआ से अच्छी तरह हूँ, आप तो मजे में हैं। बोर्ड के जलसे में गया था, बहस छिड़ गई, वहीं चिराग जल गया। मायाशंकर ने पूछा, आज बोर्ड में क्या था। बलराज ने कहा, वही बेगार का प्रश्न छिड़ा हुआ था, खूब गर्मा गर्म बहस हुई। मेरा प्रस्ताव था कि जिले का कोई हाकिम देहात में जाकर गांव वालों से किसी तरह की खिदमत का काम ना ले, जैसे पानी भरना, घास छीलना, झाड़ू लगाना। जो रसद दरकार हो वह गांव के मुखिया से कह दी जाए और बाजार भाव से उसी दम दाम चुका दिए जाएं। इस पर दोनों तहसीलदार और कई हुक्काम बहुत भन्नाए, कहने लगे इससे सरकारी काम में बड़ा हर्ज होगा। मैंने भी जी खोलकर जो कुछ कहते बना कहा, सरकारी काम प्रजा को कष्ट देकर और उनका अपमान करके नहीं होना चाहिए। हर्ज होता है तो हो। दिल लगी यह है कि कई जमींदार भी हुक्काम के पक्ष में थे। मैंने उन लोगों की खूब खबर ली। अंत में मेरा प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। देखें जिलाधीश क्या फैसला करते हैं। मेरा एक प्रस्ताव ये भी था कि निर्खनामा लिखने के लिए एक सब कमेटी बनाई जाए, जिसमें अधिकांश व्यापारी लोग हों। यह नहीं कि तहसीलदार ने कलम उठाया और मनमाना निर्ख लिखकर चलता किया। वह प्रस्ताव भी मंजूर हुआ। मायाशंकर बोले, मैं इन सफलताओं पर तुम्हें बधाई देता हूँ। बलराज ने कहा, यह सब आपका इकबाल है। यहाँ पहले कोई अखबार का नाम भी न जानता था, अब कई अच्छे अच्छे पत्र भी आते हैं। सवेरे आपको अपना वाचनालय दिखाऊंगा। गांव के लोग यथायोग्य 1 रुपए 2 रुपए मासिक चंदा देते हैं। नहीं तो पहले हम लोग मिलकर पत्र मंगाते थे तो सारा गांव बिदकता था। जब कोई अफसर दौरे पर आता
कारिंदा साहब चट उससे मेरी शिकायत करते। अब आपकी दया से गांव में राम राज्य है। आपको किसी दूसरे गांव में पूसा और मुजफ्फरपुर का गेहूं ना दिखाई देगा। हम लोगों ने अब की मिलकर दोनों ठिकानों से बीज मंगवाए और डेवढ़ी पैदावार होने की पूरी आशा है। पहले यहाँ डर के मारे कोई कपास बोता ही ना था। मैंने अब की मालवा और नागपुर से बीज मंगवाए और गांव में बांट दिए। खूब कपास हुई। यह सब काम गरीब असामियों के मान के नहीं है, जिनको पेट पर भोजन तक नहीं मिलता। सारी पैदावार लगान और महाजन के भेंट हो जाती है। यही बातें करते करते भोजन का समय आ पहुंचा। लोग भोजन करने गए। माया शंकर ने भी पूरियां दूध में मलकर खाई, दूध पिया और वहीं लेटे। थोड़ी देर में लोग खा पीकर आ गए। गाने बजाने की ठहरी। कल्लू ने गाया, कादिर खां ने 2-3 पद सुनाए। रामायण का पाठ हुआ। सुखदास ने कबीरपंथी भजन सुनाए। कल्लू ने एक नकल की। 2-3 घंटे खूब चहल पहल रही। मायाशंकर को बड़ा आनंद आया। उसने भी कई अच्छी चीजें सुनाई। लोग उनके स्वर माधुर्य पर मुग्ध हो गए। सहसा बलराज ने कहा, बाबूजी, आपने सुना नहीं? मियाँ फैजुल्लाह पर जो मुकदमा चल रहा था, उसका आज फैसला सुना दिया गया। अपनी पड़ोसिन बुढ़िया के घर में घुसकर चोरी की थी उसने। 3 साल की सजा हो गई। डपट सिंह ने कहा, बहुत अच्छा। 100 बेद पड़ जाते तो और भी अच्छा होता। यह हम लोगों की आह पड़ी है उस पर। मायाशंकर ने पूछा, बिंदा महाराज और करतार सिंह का भी कहीं पता है? बलराज ने कहा, जी हाँ, बिंदा महाराज तो यहीं रहते हैं। उनके निर्वाह के लिए हम लोगों ने उन्हें यहाँ का वया बना दिया है। करतार पुलिस में भर्ती हो गए। 10 बजते बजते लोग विदा हुए। मायाशंकर ऐसे प्रसन्न थे मानो स्वर्ग में बैठे हुए हैं। स्वार्थ सेवी माया के फंदों में फंसे हुए मनुष्यों को यह शांति, यह सुख, यह आनंद, यह आत्मोल्लास कहाँ नसीब। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको यह उपन्यास? कृपया कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।